ये जो मोह माया का पर्दा है, बिना हटे करुणा नहीं होगी, और करुणा के बिना प्रेम प्रकट नहीं होंगे। क्योंकि भैया भगवान को आप चाहे वैर भाव से भजें और चाहे सख्य भाव से भजें, चाहे स्वामित्व के भाव से भजें, किसी भी भाव से भजें, बस एक और एक शरणागत होकर भजें। बस बकासुर की बहन बकी पूतना श्रीमद् भागवत में, अहो बकी यम अस्तन कालकूटम जिघ्याम शया पाय यदप्स साधुभिः लेभे गतिम धात्र युचताम ततो अहनम कम दयालु वह शरणम ब्रजें। तो कालकूट लेकर के मां आई थी, परंतु रघुनाथ जी ने उनको भी मां की जैसी सतगति दी थी। क्यों? क्योंकि स्तन पान कराया, और भगवान कर्ज नहीं रखते। ये है भगवान का स्वभाव। और ऐसे रघुनाथ जी को हम प्रेम पूर्वक नहीं भज रहे हैं, तो ये और इससे दुखद क्या होगा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। अब इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप पूजा पाठ छोड़ दो, क्योंकि प्रेम जब तक आप रघुनाथ जी के नाम संकीर्तन भजन चिंतन लीला रूप माधुर्य का जब तक आप ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक आप प्रेम की परिभाषा को जान ही नहीं पाएंगे। आज का भौतिक प्रेम नहीं है, लव जिसे आप अपने भाषा में कहते हैं, क्योंकि आज के लव में डेडिकेशन नहीं है, आप आज के लव में काइंडनेस नहीं है। LOAV ये तो अंग्रेजों ने हमको, जब शारीरिक, उनको लगा कि शारीरिक गुलामी तो अब छूट जाएगी, तो इन्होंने हमको आपको मानसिक गुलाम कर दिया है, ये शब्दकोश में अनेकों अनेक शब्द दे करके। अब बताइए, आप हिंदी और अंग्रेजी का यहीं पर ले लीजिए, हमको भी थोड़ा सा ज्ञान है अंग्रेजी का, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना ही चाहिए। गॉड लव कहिए, आप लोग कहिए गॉड लव, गॉड लव, गॉड लव कहिए, गॉड लव यू कहिए, गॉड लव यू। और आप कहिए, हे प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हे प्रभु हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, हमें अपनी शरण में रखो। अब आप बताइए, दोनों शब्द एक ही हैं, अर्थ एक ही हैं, परंतु भाव कैसा है? आपके अंदर जो रसायन प्रकट हुआ वो कैसा है? क्योंकि तार्किक है भैया सब। अरुघट संभव मुनि, शब्दों पे चर्चा कीजिएगा। विज्ञानी मुनि, कौन मुनि? जो विज्ञानी है, वर विज्ञान, कल बात आई थी ना। हमारे श्रेष्ठ मुनि से बड़ा वैज्ञानिक कौन था? ये तो खूब कीजिए, परंतु ये सब तभी हो पाएगा। देखिए, प्रेम कीजिए आप, प्रेम हवा से नहीं आएगा, उसके लिए आपको राम नाम जप करना पड़ेगा, आपको पूजा करनी पड़ेगी, आपको अपने घर में रुद्राभिषेक कराने पड़ेंगे, आपको अपने घर में रामचरितमानस का पारायण कराना पड़ेगा, 10-5 चौपाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आजकल समय ही नहीं है, इतना ज्यादा पैसे की होड़ है, लेकिन 2-4 10-5 चौपाई तो पढ़ लो। अरे ना दिन में पढ़ पाओ तो एक बार तो पढ़ लो, और भी ना कर पाओ तो भैया बुद्धहीन तनु जान के, अरे सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इतना एक दोहा तो कह सकते हो, गाड़ी चलाते चलाते तो कह सकते हो। अरे नहीं कहोगे तो फिर आप जानो आपका काम, लेकिन कह सकते हो। आगे बाबा कहते हैं, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, क्योंकि नील पर्वत दक्षिण में भी था, इसीलिए भगवान ने उत्तर में करके कहा है। तहां रह काग, देखिए परिचय क्या देते हैं, जो कि बाबा भी एक वक्ता हैं, जो वैष्णव का सम्मान करने की परंपरा हमारे सनातन संस्कृत में है। सुशीला है, सुशीला से संबोधन करते हैं, परम सुशील हैं।
क्योंकि भैया जब सुशील नहीं होंगे तो जिज्ञासु की जिज्ञासा का शांत कैसे करेंगे। जब आपके पास कोई जिज्ञासा लेकर के आता है तो आपका परम कर्तव्य है कि उसका आदर कीजिए, उसको ये मत एहसास होने दीजिए कि हम तो परम ज्ञानी हैं आपसे। फिर ना तो वो भय में ना आपसे कोई जिज्ञासा कर पाएगा, ना उसकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। और जब जिज्ञासा शांत नहीं हो पाएगी तो आप चाहे कितने भी परम ज्ञानी क्यों ना हो, उस ज्ञान का प्रसार यदि आप समाज के लिए नहीं कर सकते, समाज में नहीं प्रसारित कर सकते, तो उस ज्ञानी का और उस श्रेष्ठ भक्त का कोई अभिप्राय नहीं है। जिस प्रकार आपका धन यदि दान में आप उसका दशांश दान करने का शास्त्र में है, यदि आप 10,000 कमाते हैं तो आपको 1,000 रुपए दान करना है, ये आपका परम कर्तव्य है। ना 1,000 करो तो 500 तो दान कर ही दिया करो महीने में। उससे आपके अंदर विनम्रता आएगी, आपके विकार शांत होंगे। लेकिन अभिप्राय ये है कि दान आप श्रेष्ठ कीजिए। श्रेष्ठ दान का अभिप्राय ये है, विचार कर कर ध्यान दीजिए, जहां आपको लगता है विचार करके दान अवश्य कीजिए। राम भगत पथ परम प्रवीण। अब देखिए, जब तक आज की समस्या इससे है, जब तक क्यों जो वक्ता हैं उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। क्यों? जब तक हमारे उर हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति नहीं उतरेगी तब तक हम आपको क्या दे पाएंगे। और हम नहीं, हम अभिप्राय व्यासपीठ को जब तक रघुनाथ जी के चरण शरण की भक्ति नहीं होगी तब तक वो भक्ति का उपदेश सार्थक नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर विनम्र का भाव नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं राम भगत पथ परम प्रवीणा, वो परम प्रवीण है। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। देखिए, एक वक्ता दूसरे वक्ता की बड़ाई कितनी कर रहे हैं। एक श्रेष्ठ, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखकर साष्टांग प्रणाम, निवेदन, वंदन, आदर, ये हमारे संस्कार हैं और यही हमारी परंपरा है। कहते हैं बड़े गुण ग्रह हैं, बड़े शुभ गुण हैं। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, राम कथा सो कहीं निरंतर। और भाई जब गुणवान नहीं होंगे तो यहां तो निरंतर राम कथा चल रही है। और जो जीव निरंतर राम कथा कर रहा है उसकी भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बस आप भी अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। बनाया ही है लोगों ने। कितने? तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए कबीरदास जैसी फकीरी हो सकती है, तुलसीदास जी जैसी फकीरी हो सकती है, हुई है। आपका 2 लाख 10 लाख का सोफा नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपके हृदय में स्थान चाहिए। और हृदय छोटा सा ही होता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक तो होता ही है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म प्रकाश होता है। बाबा ने कहा भेजा? तो जहां पर निरंतर हर कथा चल रही है। कथा आरंभ करे सोई तेहि समय गयहु भगना। इस काकभुजंती रामायण में, इस संवाद में मंगलाचरण नहीं है। इसका अभिप्राय यहां पर होता है कि कथा आरंभ करें सोई चाहा। इसका अभिप्राय हुआ कि मंगलाचरण के बाद ही कथा प्रवाह होता है। तो अब जैसे ही श्रेष्ठ का आगमन हो गया, ते ही समय गयो खग ना, उसी समय करुण जी का आगमन हो गया। अब देखिए,
आवत देख सकल खग राजा। देखिए, अब यदि ये भी हो सकता था कि काग भुसुंडी जी एक सर की कथा, जैसे मानस जब निरंतर होता है तो उत्तरकांड के बाद एक यत पूर्वम के बाद श्लोक के बाद प्रणाम करने के बाद फिर वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम से इस यात्रा शुरू होती है। तो जैसे ही मंगलाचरण कर लिया था और जैसे ही वंदना प्रसंग में प्रवेश ही करने वाले थे, उसके पहले ही, क्यों? क्योंकि प्रेरणा किसकी थी? तो शिव बाबा की प्रेरणा थी। शिव बाबा ने आदेश, जब एक श्रेष्ठ प्रेरणा करके आपको समाज में भेजता है तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होते, आपके जीवन में कभी भी कुछ समय नहीं आता। जब श्रेष्ठ आपको प्रेरित कर कर भेजता है तो, और वही यहां दिखता है कि कथा आरंभ करने से ठीक पहले तुरंत खगपति का आगमन हो गया, गरुण जी का आगमन हो गया। और ते ही समय गयो खग नाहा, आवत देख सकल खग राजा, और हर्षहु बायस सहित समाजा। देखिए, श्रेष्ठ श्रोता और श्रेष्ठ वक्ता ये कोई देह से नहीं होता, अपने विचारों से ही ये समाज का निर्माण होता है। ये समाज श्रोता वक्ता, यद्यपि श्रोता वक्ता ज्ञान का निधि है और कथा तो राम की गूढ़ है, परंतु श्रेष्ठ श्रोता का भी और श्रेष्ठ वक्ता का भी एक ही और एक दायित्व क्या है कि सम्मान आदर करना। श्रोता वक्ता का आदर करे और वक्ता श्रोताओं का आदर करे। ते ही हर्षहु बायस सहित समाजा। क्यों? क्योंकि जब कथा प्रवाह तभी होती है जब अपने समकक्ष के श्रोता हो, तब वक्ता की कथा जिस प्रवाह, जिस स्तर का श्रोता होता है, उस श्रोता का तेज, उस श्रोता की जिज्ञासा, उस श्रोता की भक्ति व्यासपीठ में प्रवेश कर जाती है, और वही उस मां शारदे उस व्यास के कंठ पर विराज जाती हैं, और वही जो श्रोता सुनना चाहता है वही व्यास को माध्यम बनाकर वही कथा और वही जिज्ञासा प्रवाहित करने लगती हैं। मां शारदे स्वयं प्रवाहित करती हैं। तो अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। सुनहु तात श्री राम कथा अति पावनी, सदा दुख भोजन सानी, आदरता सुधा बहु बोली, बार बार बिनवो प्रभु तोहि, बार लागे कहें रघुपति गुण
अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ। ये देखिए, ये सत्संग का विधान है, सत्संग का नियम है। यहाँ पर बाबा देखिए, कागभूषुंडी जी वक्ता हैं और गरुण जी श्रोता हैं, लेकिन कहते हैं कि नाथ कृतार्थ भयहु मैं। अब बताइए कितना विनम्र रहे होंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम। देखिए श्रोता और वक्ता कि दोनों की विनम्रता का दर्शन करते जाइएगा। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, शुरू में बात आई थी, परंतु ईर्षा नहीं। ये जो होड़ लगी है कि हम श्रेष्ठ वक्ता है, आप श्रेष्ठ वक्ता, इस होड़, ये होड़ ठीक नहीं है। वो नाथ कहें तो आप परम नाथ कहें, वो साष्टांग करें तो आप 2 बार साष्टांग कीजिए। ये श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ समाज का लक्षण है। ये श्रेष्ठ समाज की आचार्य संहिता है, यही श्रेष्ठ समाज है। जही के अस्तुत सादर निज मुख कीनी महेश। और वास्तव में कागभूषुंडी जी की स्तुति किसने, और कागभूषुंडी जी की लीला में आप चिंतन करेंगे तो ऐसा नहीं था। कागभूषुंडी जी से भी कितना, क्यों? क्योंकि जितनी बार भगवान का अवतार हुआ है उतनी बार कागभूषुंडी जी अनेकों अनेक रूप में आए हैं, इसीलिए वो निरंतर कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे जप तप योग का एक ही निष्कर्ष निकाला, क्या? और भैया जब श्रेष्ठ आ जाए तो सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल दमनु। देखिए भरद्वाज जी के आश्रम को देखकर ही रघुनाथ जी गए थे क्या करने, हम किस मार्ग में जाएं। अब आज के आश्रमों की जैसी नहीं व्यवस्था थी। आश्रम का अभिप्राय है जहां पर सारी जिज्ञासाएं शांत हो, जहां पर कोई किसी भी भाव से जाए, समभाव से, जहां पर आदर हो, जहां पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति रूपी त्रिवेणी मां गंगा सहज ही प्रवाहवान हो, जिनके चरण शरण में बैठने मात्र से उनके रोम छिद्रों से ऐसी ऊर्जा निश्रित हो, जिनके चरण शरण में बैठ जाने मात्र से आपको किसकी अनुभूति हो? शांति की अनुभूति। देखिए आप लोग भक्त हैं, जो व्यक्ति एक बार भी राम नाम जप करता है, एक माला भी करता है, यदि वो 1 साल तक निरंतर बिना विधि निषेध का त्याग जपता रहेगा तो उसके अंदर एक अनुभूति स्वतः उतर जाएगी। उसको एक जब ऊर्जा मिलेगी, दुर्जन और सज्जन के पास बैठने मात्र से उसको एहसास होगा। क्यों? क्योंकि आजकल दुर्जन सज्जनों की बहुत मुश्किल है पहचानना। क्यों? क्योंकि अब दुर्जन ऐसा वेश बना लेता है कि जो सज्जन है वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। ये कलिकाल की महिमा है। तो सारे मोह संशय दूर हो गए। कैसे? सिर्फ जाने मात्र से। हम ऐसा जीवन यदि जिएंगे तो हमारे जीवन को के दर्शन मात्र से ही हमारी पीढ़ियों के संशय दूर हो जाएंगे। सिर्फ हमारे बाबा ऐसे थे, हमारी दादी ऐसी थी, हमारे पिताजी ऐसे हैं। ये जीवन प्रबंध की कथा है, मानस जीवन प्रबंधन है, जीने का ग्रंथ है। राग से गाओ, बेराग से गाओ, कैसे भी गाओ, परंतु गाओ। रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ने का फल है। श्रीमद् भागवत गीता अर्थ सहित, गीता रामायण अर्थ सहित। और इसके लिए साधुवाद है गीता प्रेस, एक संतों का समूह जिसने आज ये जो भारतीय संस्कृत सुरक्षित है, इसमें बहुत बड़ा हाथ गीता प्रेस का है, बहुत बड़ा हाथ है। और चूंकि आप सबका विचार पढ़िए, परंतु गीता प्रेस के द्वारा प्रसारित किसी भी ग्रंथ को आप पढ़िए,
उससे आपको निर्विवाद आपकी जिज्ञासा शांत होगी। ये मेरा निज अनुभव है। आपका मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में है। चूंकि अब अनेकों अनेक महापुरुषों की अपनी एक लीला है। पाई सुसमय सुआसन भाखा। देखिए हर चीज का समय होता है। अब ये समय सत्संग का है, इसमें यदि हम आपके घर और व्यर्थ की चर्चा करें तो फिर कोई अभिप्राय नहीं है सत्संग का। बीच बीच में हल्का करने के लिए थोड़ा सा, परंतु सच ये है कि ये समय सिर्फ और सिर्फ सत्संग और भगवत चर्चा करने का है। इस प्रकार हमारे भोलेनाथ निरंतर जपते हैं, निरंतर जपते हैं। जब मां ने प्रश्न किया तो क्या किया? पुण्य मन बाहिर कीन। और मन कहां था? तो शिव जी का मन कहां होगा? राम चरणानुरागी है तो राम जी के चरणों में ही होगा, और कहां होगा। और जब राम विषयक प्रश्न जैसे पूछा माने, तुरंत रघुनाथ जी की प्रेरणा हुई कि ये ज्ञान आपके हृदय में है, इसका प्रवाह कीजिए भोले भंडारी। तभी क्यों उस सूक्ष्म रूप से हर वक्ता शिव जी का ही एक रूप होता है। क्यों सारे वक्ता जितने भी सृष्टि पर हैं, सबके और सबके नाथ कोई और नहीं है। कौन है? तो विश्वनाथ हैं। सारे वक्ताओं के गुरु कौन है? तो विश्वनाथ हैं। इसीलिए भक्ति की मूर्धा पर कोई भय विराजमान तो कौन है? भोले भंडारी हैं।